To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस ड्यू टू एन इनफाइनाइट सीट। तो एक इनफाइनाइट सीट थी जिस पर चार्ज डेंसिटी थी आपकी रो एस, उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एनालिसिस की थी। और एक इनफाइनाइट सीट थी जिस पर आपका करंट फ्लो हो रहा था, उसके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस की थी। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी थी। तो अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखे थे। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पोटेंशियल क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम लोग अपनी वेबसाइट पर डेली बेसिस पर जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो वहाँ पर पोस्ट करना हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि सिग्नल एंड सिस्टम हुआ या ईएमडी हुआ, इनके क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पर डेली बेसिस पर अपडेट करेंगे। तो क्वेश्चंस आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं और मैक्सिमम थ्योरी पार्ट हम जो है सब्जेक्ट का वो यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल से। पोटेंशियल को हम सिंपली V से यहाँ पर डिनोट करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है आपका? इट इज स्केलर मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इन टर्म ऑफ एनर्जी एट दैट पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है इन टर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो सिंपली होता है आपका पोटेंशियल, और उसको हम V से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो जो आपका पोटेंशियल होता है वो सिंपली होता है आपका ईएमएफ, उसको हम बोलते हैं। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सिंपली जो आपका वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या होता है आपका? वर्क डन बाय द चार्ज टू रीच दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय चार्ज। मान के चलिए ये कोई आपका सरफेस है, तो एक चार्ज आपका यहाँ पर है। इस चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट पर मूव कराने के लिए हमें जो वर्क इसमें करना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं हम? वोल्टेज। तो जो वोल्टेज होता है वो होता है आपका क्या? W अपॉन क्यू। W आपका डिनोट करता है यहाँ पर वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी जूल, और जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलाम। तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू जूल पर कूलाम। तो यहाँ पर जो हमने पोटेंशियल देखा था, पोटेंशियल आपका क्या था? एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की एनालिसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की एनालिसिस इन द टर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी आपकी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये आपका जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो वोल्टेज का जो सिंपली फॉर्मूला हुआ वो हुआ आपका क्या? जूल पर कूलाम। तो इसको हम अब आगे देखते हैं। वर्क जो होता है आपका वो फोर्स के टर्म में आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क आपका जनरली क्या होगा? किसी भी चीज पर आप फोर्स लगाएंगे और वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो वर्क हो जाएगा आपका फोर्स, जितना हमने फोर्स अप्लाई किया, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को हमने डिनोट किया यहाँ पर dW से, और फोर्स हो जाएगा आपका सिंपली F डॉट DL। DL जो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब dW इज इक्वल्स टू कूलाम ला आपका क्या बोलता है? F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। तो F की जगह पर हमने चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर रख दी इंटू DL। तो dW डिवाइडेड बाई Q, Q आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज को हम डिनोट करते हैं पोटेंशियल से या वोल्टेज से। तो यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ पर V पुट कर दिया, और यहाँ पर dW है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है इसमें। अब यहाँ पर जो आपका माइनस साइन आया वो क्यों आया? क्योंकि वर्क इज डन बाय द चार्ज, मतलब चार्ज के अकॉर्डिंग, ये कोई चार्ज है, इसके द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो क्या होगा? इज मूविंग अगेंस्ट द फील्ड। मतलब ये कोई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज के द्वारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो सिंपली ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL। अब E हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। अब पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं ऑफ अ पॉइंट चार्ज। हमने प्रीवियस वीडियोस में पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी, अब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल। तो V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL। अब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की थी, वो कितनी आ रही थी आपकी? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ AR।
इंटू dl है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लाइन एज अ वेक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dr इंटू AR, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो AR और AR का प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंपली -q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ये आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर dr, अब इसका जो आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जो वोल्टेज निकल के आएगा वो आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। तो इस तरीके से आपका पॉइंट चार्ज के कारण आपने पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट किया। अब हम इसमें और आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी हमने देखा था जो v था आपका वो था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dl, तो यहाँ से e आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस डेल v, मतलब डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल। तो ये v और e के बीच में रिलेशन है, ये आपको याद रखने हैं, इसमें ये आगे आपको काम आएगा। अब हम इसमें एक चीज देखते हैं, लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन। लाप्लास और पॉइजन इक्वेशन क्या होती हैं? तो लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन के लिए हम जानते हैं गॉस लॉ इन पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो वी, ये है सिंपली आपका गॉस लॉ इन पॉइंट फॉर्म। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है d इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ऑफ e, तो यहाँ पर d की जगह पर हमने एप्सिलॉन ऑफ e पुट किया इज इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से जो आपका e है, e हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, e क्या था आपका माइनस डेल ऑफ v, तो यहाँ पर हमने e की वैल्यू पुट की माइनस डेल ऑफ v, तो यहाँ पर एप्सिलॉन डेल ऑफ v हो जाएगा इज इक्वल्स टू रो v। अब यहाँ पर डेल इंटू डेल हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर इंटू v इज इक्वल्स टू माइनस रो v डिवाइडेड बाई ये एप्सिलॉन आपका नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डेल स्क्वायर v इज इक्वल्स टू माइनस रो v डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ये होती है आपकी पॉइजन इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपको याद रखना है, ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, सिंपली ये पॉइजन इक्वेशन याद रखनी है। डेल स्क्वायर v इज इक्वल्स टू माइनस रो v डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो ये तो हुई आपकी पॉइजन इक्वेशन की बात। इसमें आपका क्या हो रहा है, दे रिलेट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड पोटेंशियल डेवलप्ड ड्यू टू द चार्ज एंड अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब वॉल्यूम चार्ज जो डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी रो वी है एंड पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू द चार्ज, पोटेंशियल जो आपका डेवलप हो रहा है v एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डेल स्क्वायर v इज इक्वल्स टू माइनस रो v डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो इस तरीके से आपकी ये हुई पॉइजन इक्वेशन। अब इसमें अगर आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो v को हमने 0 पुट किया तो डेल स्क्वायर v इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी कहाँ पर, लाप्लास इक्वेशन में। तो पॉइजन इक्वेशन हो गई और आपकी लाप्लास इक्वेशन हो गई। तो लाप्लास जो इक्वेशन होती है वो होती है आपकी चार्ज फ्री रीजन के लिए, जब चार्ज फ्री रीजन होगा तभी आपका रो भी जो आपका वॉल्यूम चार्ज था वो 0 हो जाएगा। तो ये होगी लाप्लास इक्वेशन और पॉइजन इक्वेशन। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, बाउंड्री कंडीशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक एक करके हम इनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बाउंड्री कंडीशन में आपका सिंपली होता यह है, रिलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टू डिफरेंट मीडियम, मतलब ये मान के चलिए कोई आपका मीडियम है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस मीडियम में अलग है और इस मीडियम में अलग है, तो बाउंड्री कंडीशन जो आपकी क्या करती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करती है। तो इसके लिए आपकी यहाँ पर दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं बाउंड्री कंडीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो कंडीशन होंगी वो एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन 1 है और मीडियम 2 की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन ऑफ 2 है। और यहाँ पर ये आपने एक क्लोज सरफेस एज्यूम कर लिया, यहाँ पर जो आपका आधा मीडियम 1 में स्प्रेड है और आधा आपका मीडियम 2 में है, तो मीडियम 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मीडियम 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन दोनों को हम किस तरीके से यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, कंसीडर क्लोज सरफेस सिमेट्रिकली स्प्रेड इन बोथ द रीजन। क्लोज सरफेस हमने यहाँ पर एक कंसीडर कर लिया, ये आपका एक क्लोज सरफेस है, स्प्रेड इन बोथ द रीजन, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम में इक्वली ये स्प्रेड है, सो दैट नेट फ्लक्स इज लीविंग ए चार्ज इनक्लोज। अगर ये आपने एक क्लोज सरफेस एज्यूम कर लिया तो गॉस का जो लॉ है वो क्या था कि फ्लक्स लीविंग फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज।
तो इस क्लोज सरफेस से जितना भी फ्लक्स आपका लीव करेगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा चार्ज इनक्लोज के। तो गॉस लॉ जो आपका था वो ये था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर जितना भी आपका फ्लक्स लीव करेगा इस क्लोज सरफेस से वो इक्वल टू हो जाएगा आपका जितना इसके अंदर चार्ज इनक्लोज होगा। तो चार्ज इनक्लोज वो कितना है आपका, रो एस है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, मान के चलिए यहाँ पर आपका कोई भी सरफेस चार्ज गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी टू इंटू डेल एस माइनस डी वन इंटू डेल एस इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो। तो मीडियम 2 और मीडियम 1 का हमने यहाँ पर डिफरेंस लिया जब हमने एज्यूम किया यहाँ पर कोई भी सरफेस चार्ज आपका नहीं है। तो d2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा d1। अब मान के चलिए यहाँ पर आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस है, तो d2 इंटू डेल एस माइनस d1 इंटू डेल एस इज इक्वल्स टू रो एस डेल एस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो d2 माइनस d1 इज इक्वल्स टू रो एस आ जाएगा आपका। तो इसमें एक नोट आपको याद रखना है, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज कंटिन्यूअस। जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का, मतलब डी का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा व्हेन देयर इज नो सरफेस चार्ज। तब आपका d2 इज इक्वल्स टू d1 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आपका कंटिन्यूअस होगा मीडियम 1 और मीडियम 2 में। अगर आपके पास सरफेस चार्ज आपको गिवन है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा बाय एन अमाउंट इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो d2 माइनस d1 इज इक्वल्स टू रो एस यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें आपको सिंपल बाउंड्री कंडीशन में ये याद रखना है कि dn1 इज इक्वल्स टू dn2, जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का वो आपका इक्वल हो जाएगा, और dn2 माइनस dn1 इज इक्वल्स टू रो एस। तो ये दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉर्मल टू द बाउंड्री थी। अब दूसरी कंडीशन इसमें आपकी क्या होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पैरेलल टू द बाउंड्री होगी। तो मान के चलिए आपका मीडियम यहाँ पर 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे आपका मीडियम 2 हो जाएगा, तो मीडियम 1 ये मीडियम 2। अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल टू द मीडियम है, तो पैरेलल टू द मीडियम है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 0। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा मीडियम 1 और मीडियम 2 का वो आपका इक्वल हो जाएगा। तो ई टी वन इज इक्वल्स टू ई टी टू। तो इसमें आपका क्या हुआ, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो हमने यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन देखी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फर्स्ट तो जब वो नॉर्मल थी और सेकंड जब वो पैरेलल थी। तो आपको केवल इतनी सारा डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, इसमें जो सिंपल फॉर्मूला है वो बस आपको याद रखना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉर्मल टू द बाउंड्री होगी तब उसमें आपका क्या होगा, dn1 इज इक्वल्स टू dn2 हो जाएगा जब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन नहीं है, और जब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है तब उसमें क्या हो जाएगा, dn2 माइनस dn1 इज इक्वल्स टू रो एस हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पैरेलल है बाउंड्री के तब उसमें आपका क्या हो जाएगा, et1 इज इक्वल्स टू et2। तो नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा, dn1 इज इक्वल्स टू dn2 और पैरेलल के लिए हो जाएगा et1 इज इक्वल्स टू et2। तो ये सिंपल फॉर्मूले आपको इसमें याद रखने हैं, ये सारा डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है। तो ये तो हुई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अब इसी रूल को हमने एक्सटेंड किया मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में सिंपली जो आपका क्या होगा, इसमें जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का bn1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका bn2, ये आपका हमेशा इसके इक्वल होगा। और दूसरी जो कंडीशन हो जाएगी, दूसरी कंडीशन में आपका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, h1 इज इक्वल्स टू ht2 या ht2 माइनस ht1 इज इक्वल्स टू k, मतलब जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है, और an जो हो जाएगी वो हो जाएगी उसकी नॉर्मल डायरेक्शन। तो इसका इतना डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस तो सिंपल ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो एक समरी में अगर हम इनको कंसीडर करें तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो उसमें आपको याद रखना है dn1 इज इक्वल्स टू dn2 जब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 गिवन हो, और जब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो dn2 माइनस dn1 इज इक्वल्स टू रो एस। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। और टेंजेंशियल के लिए क्या था, et1 इज इक्वल्स टू et2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गए। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो होगा आपका वो ये होगा bn1 इज इक्वल्स टू bn2 और ht1 इज इक्वल्स टू ht2। और अगर आपको करंट यहाँ पर गिवन है तो ht2 माइनस ht1 इज इक्वल्स टू k क्रॉस an। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
इन फॉर्मूले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको हमारी वेबसाइट पर 1-2 दिन में मिल जाएंगे, हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप वहां पर जाके वो क्वेश्चन देख सकते हैं, तब आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो उसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।